तो हर हर महादेव न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने के लिए आया था गांव और मेरा एग्ज़ाम 3 गो एग्ज़ाम हो चुका है। बस 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है। 25 तारीख का लास्ट मेरा एग्ज़ाम है। 25 तारीख को मैं एग्ज़ाम दे के फिर पटना रवाना होऊंगा और अभी मैं गाँव में ही हूँ क्योंकि गाँव में ऐसे तो मैं चला जाता, लेकिन गांव में अभी बहुत सारा काम है क्योंकि मैं काम करने के समय ही आया हूं, तो ये सब काम मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं पटना जाऊंगा और पटना जाने के बाद ना आराम से भी साल भर तक आने की ज़रूरत नहीं है गांव, क्योंकि मेरा यहाँ पार्ट 3 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो गांव से मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब 1-2 बार ही आना पड़ेगा तो आराम से अपनी रेगुलर पढ़ाई हो पाएगी और अच्छे ढंग से 1 साल तक मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। तो आप सब बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैं गाँव में हूँ और गाँव में बहुत सारा मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सारा काम में जैसे कि अभी गेहूँ के सीज़न में आया हूँ तो गेहूं का बोझा ढोना हो गया, उसका फिर थ्रेसर में अथी करना हो गया, फिर उसका कट्टू ढोना हो गया। तो बहुत सारा यही काम कर रहा हूँ। कट्टू मीन्स भूसा जो होता है ना गेहूं का, वो गाय का चारा के लिए वही ढो रहा हूँ अभी। तो अभी उसी के लिए इधर खेत में भी आया हूँ, तो सोचा हूँ कि चलिए एगो ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। और अपनी जो पढ़ाई है ना 1 मिनट के लिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि दिन रात अभी काम ही चल रहा है, जिस कारण से अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर एग्ज़ाम देने भी जाता हूँ तो फिर उधर से आता हूँ तो फिर अपना खेत में काम में लग जाता हूँ और फिर बाद में थक जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं थक जाता हूँ, तो पढ़ाई में करूँ ऐसे तो टाइम मिलता है, लेकिन थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, जिस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो इसीलिए ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था, लेकिन आप सब कमेंट किए तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करता हूँ। लेकिन क्या है कि पढ़ाई वाला जो ब्लॉग है ना, स्टडी ब्लॉग, वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ और गाँव में बिल्कुल नहीं हो पा रही है पढ़ाई। तो मैं पटना जाऊँगा ना तो ही पढ़ाई कर पाऊँगा और ब्लॉग शूट कर पाऊँगा, क्योंकि खेत में बहुत सारा काम होता है। और एक कमेंट मैंने देखा था कि वो बोल रहे थे कि क्या घर से रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है, क्योंकि गांव में बहुत सारा काम होता है और काम आपको करना पड़ेगा और बार बार आप डिस्टर्ब होइएगा। आप सोचिएगा कि रात में पढ़ने के लिए, तो रात में अगर आप रात भर जाग के पढ़िएगा तो दिन भर आपको सोना पड़ेगा। तो मतलब 8 घंटा या 6 घंटा या 5 घंटा तो सोना पड़ेगा, लेकिन आपको दिन में सोने के टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे सोइएगा। और रात में सोना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर रात में नहीं सोइएगा ना तो आपका दिन भी ख़राब होगा और अगला दिन या कुछ दिन के बाद आपका फिर रात भी ख़राब होने लगेगा और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं रात में सोता हूँ। पटना में तो 1 बजे या 12 बजे सो जाता था और 5 बजे या 6 बजे तक उठ जाता था, जैसा कि अगर आप मेरा ब्लॉग पहले देखते थे तो आपको पता होगा। तो आराम से वहाँ पे होती थी पढ़ाई, लेकिन अभी गांव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो जब तक मैं एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम दे के ही मतलब पढ़ाई करने निकलूँगा पटना और आराम से अपनी पढ़ाई होगी। अभी खेत में हूँ, जिस खेत में लगा हुआ है मूंग, उस समय लगा था ना, तो वही खेत में हूँ और अभी अपना ढोना है कट्टू। तो चलिए दिन भर के ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। अगर आप ये ब्लॉग देखते हैं तो ठीक है, तो अगला ब्लॉग शूट करूँगा अगर आप बोलिएगा तो, नहीं तो फिर पढ़ाई जब से स्टार्ट होगी अपनी तो अब से ब्लॉग आना होगा। नहीं तो अब सोच रहा हूँ कि कल से ब्लॉग शुरुआत करता हूँ, जो कर रहा हूँ वही दिन भर दिखाता हूँ आपको भी। तो सारा काम हो चुका है, पूरा जितना भी कट्टू था सारा ढुबा गया है, थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है तो ये नहीं ढुपाएगा। तो सारा काम करके अभी जा रहा हूँ घर। और छठ पूजा था तो छठ पूजा भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे घर में भी होता था छठ पूजा, तो जिस कारण से मैं पटना नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एक लास्ट एग्ज़ाम 13 तारीख के था और छठ पूजा था उस समय 15 तारीख को छठ पूजा समाप्त हुआ है। और आज राम भगवान का है रामनवमी, मतलब हनुमान जी का पताका गिराएगा, तो मेरे घर में भी होता है। तो पताका मैं कल बाज़ार से ख़रीद के ले लाया था गांव, तो आज गिराने वाला है। और इधर खेत का काम मैंने फिनिश कर लिया, अभी कट्टू ढो के तो घर पहुंचा दिया है और अभी है ढोना, कल से फिर और ढोएगा, अलग जगह है तो वो उसको भी ढो के कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद जब 25 तारीख के लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा ना मेरा, तो 26 तारीख को पटना निकल जाऊंगा। उसके बाद फिर खाली अपनी तैयारी, अपनी मंजिल पाने के लिए, मतलब वर्दी दरोगा के लिए
आराम से तैयारी होगी और पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम दे दिया तो जब तक मुझे लगता है वैकेंसी आएगी तब तक मेरा रिजल्ट और सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं भी मतलब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ और आराम से एग्ज़ाम फॉर्म भरूँगा, तैयारी करूँगा और देखूँगा एग्ज़ाम दे के। और वर्दी पाने का तो लालसा है, अगर नहीं भी होगा तो मतलब और मेहनत करूँगा लेकिन नौकरी लेके ही रहूँगा। अपना में यही सोचना है कि कितनों बार में हो लेकिन जॉब तो लेके ही रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है अपनी और फर्स्ट बार में ही कोशिश करना है कि लेना है। और अभी रेलवे का भी वैकेंसी आ चुका है आरपीएफ का, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा। अभी मैं पटना जाऊंगा तो मैं सोचूंगा अप्लाई करने का, देखता हूं क्या होता है। अभी चल रहा हूं घर। तो काम पूरा खेत का फिनिश करके आ गया था घर और उसके बाद फिर बजरंगबली का पताका गिरा चुका है, ध्वज, मतलब आज रामनवमी था तो ध्वज गिरा चुका है। और उसके बाद अभी घर में हूँ और रात हो चुकी है तो अब सोने का वक्त हो चुका है। तो ब्लॉग को ही एंड करते हैं। दिन भर का आप देखें ब्लॉग और पढ़ाई तो नहीं हो रही है जो मैं पढ़ाई का दिखा सकूँ। 1 मिनट के लिए भी पढ़ाई अभी नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद अपनी पढ़ाई भी होगी कंटिन्यू तो आपको भी पता चलेगा। तो आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय श्री राम।